पहाड़ों पर बर्फबारी का लुत्फ जो है सैलानी उठा रहे हैं। नए साल पर पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी होगी। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। कुल्लू मनाली शिमला में भी बर्फबारी के संकेत हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाओं ने भी ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में आप जिस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे ठिठुरन बढ़ने लगी है, लोगों को परेशानियां होने लगी हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर जो है वो मैदानी इलाकों में भी अब देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। नए साल पर पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना है। कुल्लू मनाली शिमला में भी बर्फबारी के भारी संकेत हैं। एनसीआर में ठंडी हवाओं ने भी ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर को लेकर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में भी ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ने लगी है। लोग जो हैं वो सर्दी से परेशान होते नजर आ रहे हैं। नए साल पर पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी होगी। पूर्वानुमान ये जारी किया गया है कि नए साल के मौके पर जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो लगातार ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी का लुत्फ जो है वो सैलानी उठा रहे हैं। जहाँ एक और सैलानी जो है वो बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं, उन्हें बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर प्रशासनिक अमले की भी जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं। कई रास्ते भारी बर्फबारी की वजह से बंद हैं और वाहनों की आवाजाही में परेशानियां हो रही हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन जो है वो भारी बर्फबारी की वजह से फंसे हुए नजर आए। ऐसी कई तस्वीरें जो है सामने आई हैं। लेकिन दूसरी ओर जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं जो पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए ये सुखद एक एहसास है। लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, बर्फबारी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। तो इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर श्रीनगर से, कामेश्वर शर्मा शिमला से और महेंद्र माही नोएडा से जुड़े हैं। इनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। सबसे पहले आप आशिक, मैं आपका रुख करूंगा और श्रीनगर में जो हालात बने हुए उसको लेकर जानकारी लेना चाहूंगा। खबरें ये भी आ रही हैं कि नए साल पर भी बर्फबारी हो सकती है। आशिक, क्या जानकारियां? देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस हिसाब से मौसम विभाग का कहना है कि नए साल के मौके पर बर्फबारी होगी और इस बीच जो है पर्यटकों के बीच में एक अलग ही खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जी श्रीनगर हो या गुलमर्ग, जितनी भी पर्यटक स्थल है, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, यहाँ पर पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ जो है जमा हो चुकी है, क्योंकि नए साल का मौका है और नए साल के मौके पर जगह जगह पर जश्न मनाने की तैयारियां जो है वो चल रही है। जी फिलहाल जिस हिसाब से मौसम विभाग का भी कहना है कि 1 तारीख यानी दरमियानी रात को जो है भारी बर्फबारी जी होने की आशंका है और इसके अलावा 3 दिसंबर से भी काफी हैवी स्नोफॉल होने का अंदेशा है। फिलहाल जिस हिसाब से पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं और बीते 2 दिन पहले भी कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे यहाँ पर जो है पर्यटक भी काफी ज्यादा खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जी नए साल की खुशी के मौके पर तमाम तरह की गवर्नमेंट की तरफ से फंक्शंस होती थी, उनको फिलहाल रोका गया है, क्योंकि जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद जो है फिलहाल इन चीज़ों को फिलहाल इन पर पाबंदी रखी गई है। लेकिन जो प्राइवेट फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज होगी और शाम जी से जो है अब यहाँ पर न्यू ईयर के मौके पर चाहे लाल चौक की बात करें या किसी भी पर्यटक स्थल है, वहाँ पर फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी, जहाँ पर पर्यटक भी इन फंक्शन में हिस्सा लेते हुए नजर बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल आशिक। इस बीच गुरुग्राम से हमारे सहयोगी गोहित भी जुड़े हैं। गोहित, आपका रुख करूंगा और गुरुग्राम में क्या तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं? किस तरीके से इस वक्त सर्दी का सितम गुरुग्राम में? जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम के जो वासी हैं वो इस वक्त ठिठुरने वाली ठंड को एहसास कर पा रहे हैं। जी तापमान में लगातार जो है वो गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि इस वक्त 9 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान पहुंच गया है और अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में जो है वो येलो अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में भी कई जगह जो ओलावृष्टि हुई है, तेज बारिश हुई है, तो उसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है और मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जैसे जैसे अभी ये साल खत्म होते ही नया साल शुरू होगा तो उसके बाद लोगों को और ज्यादा ठिठुरने वाली ठंड का एहसास होगा और जो विजिबिलिटी है वो भी इस वक्त कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि साल का आज आखिरी दिन है और साल के आखिरी दिन जिस तरीके से ठंड अब पड़ती हुई नजर आ रही है, तो अब लोग जो है वो ठंड को महसूस कर पा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग लगातार लोगों को सचेत करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी येलो अलर्ट कई इलाकों में जारी है। बात करें तो हरियाणा के कई जिलों की, जहां पर ये ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि
जो ठंड है वो और भी ज्यादा कहर बरपाती हुई नजर आएगी। हालांकि लोगों को अलाव का सहारा लेने के लिए कहा गया है, जी, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की माने तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो बिल्कुल। ठंड है इसको मीठी ठंड के तौर पर कहा जाता है और ये लोगों को बहुत ज्यादा बीमार बना सकती है। और सिविल हॉस्पिटल में भी अब जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती हुई इस ठंड के कारण नजर आ रही है। बिल्कुल गोहित, बिल्कुल। कामेश्वर, आपका रुख करूंगा मैं, शिमला की स्थितियों को समझना चाहूंगा, किस तरीके की स्थितियां इस वक्त शिमला में बनी हुई हैं, और नए साल का आगाज एक तरीके से हो भी चुका है, जश्न का आगाज हो चुका है, ऐसे में सैलानी किस तरीके से पहुंच रहे हैं शिमला में? जी बिल्कुल, यदि बात की जाए जिस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की ओर से जो दिल्ली से खासकर जो शिमला या कुल्लू, मनाली और धर्मशाला के लिए अतिरिक्त वॉल्वो बसें लगाई जी, गई है, जिसमें जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो शिमला में 400 जो जवान है पुलिस कर्मचारी, वो काट रोड से कुफरी के बीच तैनात किए गए हैं। अक्सर देखा जाता है जब भारी संख्या में जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश आते हैं तो कहीं ना तो कहीं अपराध गतिविधियां भी बढ़ती है। 2 दिन पूर्व भी जो कुफरी का जो पर्यटक स्थल है वहां पर जो 4 पंजाब से आए पर्यटकों ने 3 स्थानीय दुकानदारों को चाकू घोंपा, जिसमें स्थिति अत्यधिक दयनीय है। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है, खासकर जो पर्यटक स्थल है वहां पर जो पुलिस कर्मचारी अतिरिक्त तैनात कर दिए गए हैं, ताकि जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं वो बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं जिस जी, तरीके से जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ, जिसके चलते प्रदेश सरकार यहाँ पर कोई आयोजन नहीं करे, जो एचपीडीसी के होटल है और जी, निजी होटल है वहां पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कपल डांस, बेबी शो समेत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने भी सभी होटलों को ये अनुमति दी है, यदि कोई 24 घंटे भी अपने होटल रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, तो ऐसे में कुल मिलाकर जो पर्यटक है उन्हें भूखा पेट नहीं सोना पड़ेगा। जी, पूरी रात यानी कि जो होटल रेस्टोरेंट है वो खड़े रहेंगे। वही इसके अलावा जो जी, देखा जा रहा है जिस तरीके से अभी जो मौसम थोड़ा साफ है, ऐसे में बीते दिन भी जो सोलनाडा से मनाली के बीच 1000 के करीब जो लोग फंसे हुए थे, उनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। जी, बर्फबारी के बीच में फंसे थे, लेकिन अभी भी जो प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है और जी, 227 जो सड़क मार्ग वो अवरुद्ध है। अब बिल्कुल। प्रशासन का ये प्रयास रहेगा कि 2 दिन तक जो मौसम साफ है, इन सड़क मार्गों को बहाल किया जाए। बिल्कुल 3 कामेश्वर, और जाहिर तौर 4 पर जनवरी को प्रशासनिक अमला पुनः जो है उसने भी अपनी कमर कसी हुई है, जिस तरीके से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं और भारी बर्फबारी से जो रोड बंद हो रहे हैं उन्हें खोलने के लिए। नोएडा से महेंद्र जुड़े हैं। महेंद्र, आपका रुख करूंगा मैं, जानकारियां नोएडा को लेकर लेना चाहूंगा। नोएडा में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या तापमान है वहां पर, और किस तरीके से ठंड के मार इस वक्त लोग झेल रहे हैं? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है, ऐसे में जो मैदानी इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के, यहाँ भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 जी, घंटे में हमने देखा किस तरीके से तापमान में काफी भारी गिरावट हुई। आज अगर बात करें सुबह के समय जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक तरफ आईएमडी ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले एक सप्ताह इसी तरह की जो कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी। सुबह के वक्त सबसे ज्यादा जो ठंड का एहसास होता है और देर रात जब शाम ढलती है तो शीतलहर हवा के साथ जो ठंड का प्रकोप होता है वो दोगुना हो जाता है। ऐसे में देखिए, क्योंकि नए साल के जश्न में पूरी दुनिया आज झूमेगी, डूबेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो जो पूरे कपड़े पहने, टोपी पहने, दस्ताने पहने, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 7 तक पहुंच जा रहा है, जो मैक्सिमम है वो 16 तक पहुंच जा रहा है। दोपहर जी, में हल्की धूप निकलती है जिससे थोड़ी बहुत राहत मिलती है। मगर आईएमडी ने भी साफ तौर पे कहा कि देखिए बरसात भी हो सकती है, यानी कि बुधवार को बारिश होने के संकेत। अगर शुक्रवार को बारिश होती है तो कहीं ना जो तापमान है वो और ज्यादा लुढ़क सकता है। अच्छी बात यह है कि हवा चल रही है, जिसके कारण सड़कों पर और जो एक्सप्रेसवे है नोएडा, ग्रेटर नोएडा के, वहां कोहरा जी, नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जी, लगातार हम देखते हैं किस तरीके से जब जब कोहरा पड़ता है तो जो हादसे हैं उसमें बढ़ोतरी की जाती है। बिल्कुल, दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल से ये भी एडवाइजरी जारी की है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि ये जो हवा होती है खासतौर पे छोटे बच्चे और घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको बीमार कर सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों को सुबह के वक्त बाहर निकलने ना दे, और दोपहर में अगर वो जाते हैं तो दोपहर में जाने दें, मगर सुबह और शाम को उन्हें उनके ऊपर विशेष ध्यान रखें। दूसरी तरफ डॉक्टर जी, ने ये भी कहा कि आप जो गर्म चीज खाते रहे, यानी कि चाय पीते रहे। अगर आप कहीं बाहर घूम रहे हैं या बाहर काम करने जा रहे हैं तो कहीं साइड में रुककर गर्म चाय, कॉफी जरूर पिए, जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी की टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगी। और जी, लगातार हम देख रहे हैं कि 48 घंटे से पहले जो जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में बारिश हुई थी, उसके बाद से ही लगातार दिल्ली एनसीआर का जो तापमान है
वो ढलता जा रहा है। ऐसे में जी। क्योंकि जनवरी का महीना शुरू होने वाला है, तो आईएमडी ने ये भी कहा था कि 1, 2, 3, 4 जनवरी तक जो ठंड है वो काफी बिल्कुल। कड़ाके की पड़ने वाली बिल्कुल है महेंद्र, और इसी जाहिर तौर ठंड पर को तमाम तरह के एहतियात बरतने की भी जो है कहा गया है प्रशासनिक अमले के द्वारा। आरजू हमारी जुड़ी हुई है सहयोगी दिल्ली से, उनका रुख कर लेते हैं। आरजू, बात करें अगर देश की राजधानी को लेकर, क्या स्थिति देश की राजधानी में सर्दी को लेकर, किस तरीके से सर्दी का सितम है? जी बिल्कुल, देखिए साल का आखिरी दिन है लेकिन ठंड जो है वो अपना रूप दिखा रही है और काफ़ी ज़्यादा ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। तापमान में गिरावट है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और अगर तस्वीरें यहाँ से भी दिखाएं तो आप देख सकते हैं घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर पर ये तो सेंट्रल दिल्ली की तस्वीर है। और अगर बात करें आइसोलेटेड एरियाज़ की दिल्ली के, तो वहाँ पर भी काफ़ी डेंस फॉग जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के बाद से ही इस तरीके का जो तापमान है उसमें गिरावट देखी गई और तभी से ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और वहीं गलन वाली ठंड जो है वो इस वक्त दिल्ली के लोग जो है दिल्ली एनसीआर के वो महसूस कर रहे हैं और लगातार इसको लेकर जो डॉक्टर हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि काफ़ी ज़्यादा ध्यान जो है इस वक्त रखने की ज़रूरत है। पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ही घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं आज की शाम जो है उसमें हमें जश्न मनता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि आज 31 दिसंबर है, कल नया साल लग जाएगा और तभी हम देखेंगे किस तरीके से जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं, चाहे वो ये एरिया हो पूरा इंडिया गेट का, यहाँ पर भी नजर आएंगे या फिर लगभग 30 से ऊपर ऐसी आइडेंटिफाइड जगहें हैं दिल्ली की जहाँ पर ज़्यादा लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं सेलिब्रेशन के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी तैयारी जो है वो प्रशासन की तरफ से भी की गई है। पुलिस जो पर्सनल्स है उनकी तरफ से भी पूरी तरीके से मुस्तैदी जो है वो पूरे ही देश की राजधानी दिल्ली में नजर आएगी। हौस खास विलेज की बात करें जिसको हब कहा जाता है, वहां पर भी हम देखेंगे काफी ज्यादा जो धूमधाम से न्यू ईयर जो है वो मनाया जाता है या कोई भी इस तरीके का फेस्टिवल हो या कोई सेलिब्रेशन की चीज हो तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ जो है हौस खास विलेज में देखने को मिलती है। काफी ज्यादा क्लब जो है वो वहां पर मौजूद है। वहीं इसके अलावा जो होटल्स हैं, प्रोमिनेंट होटल, 8 प्रोमिनेंट होटल जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, उन पर भी सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो अपनी निगरानी रखेंगे। तो इस तरीके से पूरे देश की राजधानी दिल्ली में मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। तमाम जो जगहें हैं जहां पर ज़्यादा भीड़ लगती है उन जगहों पे खास तौर पर ज़्यादा ध्यान जो है वो रखा जाएगा। और लगातार देखिए लोग जो है वो भी दिल्ली जो है वो पहुंच रहे हैं या फिर अन्य जगहों पर जा रहे हैं घूमने के लिए। और नए साल पे खास तौर पर लोगों का रहता है कि वो या तो फैमिली के साथ मनाना पसंद करते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर भी कई लोग जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, कोशिश करेंगे। फिलहाल वो अभी अपना फैमिली फोटोग्राफ जो है वो करा रहे हैं तो हम उनको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट इसके बाद हम उनसे ज़रूर कोशिश करेंगे बातचीत करने की कि आखिर उनकी किस तरीके से तैयारियां जो है वो नए साल को लेकर चल रही हैं और किस तरीके से उन्होंने प्लान किया हुआ है, क्या कुछ वो अडॉप्ट करेंगे इस नए साल में, क्योंकि हर कोई प्लान करता है कि नया साल जब आएगा तो हम एक नई चीज़ अडॉप्ट करेंगे। तो फिलहाल हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से उन लोगों का प्लान है नए साल मनाने का। मैम कहाँ से आए आप लोग? बैंगलोर से। बैंगलोर से दिल्ली आए घूमने के लिए? हाँ। अच्छा, नया साल लग रहा है, कल से दिल्ली में ही मनाएंगे नया साल? नहीं नहीं, हम कश्मीर घूम के आया, अभी वापस जा रहा। अब आज देखते बैंगलोर, हम दिल्ली दिल्ली घूमेंगे। कश्मीर हो क्या है? कश्मीर घूम, बर्फबारी बढ़िया है, बढ़िया है, बर्फ पड़ा है बिल्कुल यहाँ, आरजू, फिर लोगों भी में